राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव जफर इमाम ने विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के दरभंगा में 10 विधानसभा सीट में से सभी सीट पर हार का ठीक कारण बिना नाम लिए हुए राजद के दो पहलवान यानी मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अब्दुल बारी सिद्दीकी पर ठिकरा फोड़ा है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दरभंगा में ये दोनों पहलवान टिकट बंटवारे में पूरी तरह से पार्टी नेतृत्व को बरगला कर टिकट का बंटवारा करवाया, जिसके कारण पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वह इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व में भी गठबंधन में ओवैसी को नहीं लेने के कारण भी पार्टी की यह हालत हुई है। आइए हम सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। कि हमारी हार जो हुई है, सेकुलरिज्म की हार जो जो हुई है वो घूसखोरी के बिना पर हुई है, हमारी गलत नीति के कारण हुई है। अब आप मिथिलांचल में अब दरभंगा का देख लीजिए। दरभंगा सीट पे अगर गठबंधन धर्म का सही ढंग से पालन किया होता तो क्या दरभंगा की, आप भी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, क्या दरभंगा की यही स्थिति होती? कहाँ चूक हुई? चूक कहाँ हुई? चूक हुई कि हम लोगों ने परोस करके दिया, कहीं ना कहीं हम मिले हुए थे। अगर गठबंधन किया तो मैं गठबंधन के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि अगर गठबंधन हुआ तो गौड़ा में मुसलमान और मल्लाह को लड़ा देने का काम क्यों हुआ? एक दूसरे को जान का दुश्मन बना देने का। अगर वीआईपी के मुकेश सहनी को वो टिकट दे दिया गया, मुकेश सहनी गठबंधन के उम्मीदवार होते तो सारा मुसलमान उनको सपोर्ट करता। और नहीं अगर देना था, पहले अफजल को ही था तो अफजल को ही टिकट दिया जाता, उसकी घोषणा नहीं होती थी। नतीजा ये है कि जो कारण मल्लाह मुसलमान का दुश्मन हो गया, दुश्मन के उसके कारण हमारा सीट ये कटा, और मुसलमान को ये हुआ कि जो कारण मल्लाह के कारण हम ये हो रहे, वहां चला गया। अलीनगर में वीआईपी को था, वहां से अगर मुसलमान लड़ता तो मैं पूछता हूं कि वहां कितना से 10,000 से हार हुई है। वहां से अगर मुस्लिम कैंडिडेट को वीआईपी देने जा रहा था तो वीआईपी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को देने जा रहा था तो मल्लाह का वोट वहां अच्छा खासा है, तो कम से कम 5,000 7,000 मल्लाह का तो वोट मिल जाता। और कीचड़ से कीचड़ कहीं नहीं धुलता है कि आप वहां ब्राह्मण को के खिलाफ ब्राह्मण को दे दिया, तो ब्राह्मण को जब एक ब्राह्मण मिल ही रहा है तो दूसरा ब्राह्मण की तरफ क्यों जाता? तो जानबूझ करके दिया। उसका असर पड़ा आपको बनीगाछी में, जो दरभंगा ग्रामीण जो हमको हर हालत में जीतना चाहिए था, जो दरभंगा ग्रामीण का हमारा कैंडिडेट इतना ना सही था, वो बेचारा मार खा गया। उसका असर बहादुरपुर में पड़ा, बेचारा भोला यादव हार गया। और हराने में कोई दूसरे लोग नहीं थे। जो राजद ने यहाँ दो पहलवान को पोस रखा है उसी पहलवानों ने हरा दिया। पहलवान किसकी ओर के थे? अलीनगर में एक पहलवान वहां मुसलमान का टिकट काट कर करके एक ब्राह्मण को दिलवा कर करके कि वहां यही किया। अब बहादुरपुर में दूसरा पहलवान अपने भाई को, चचेरे भाई को खड़ा करवा करके वहां मुसलमानों के वोट को बदरबाट करा दिया।
जाले और क्योटी की बात करें तो क्या लगता है? क्योंकि पूछिए फातमी साहब से, पूछिए फातमी साहब से, जो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी के, उनको तो धरने पर बैठ जाना चाहिए था कि मुसलमानों का वोट बिखराव नहीं हो, तो उसके लिए ओवैसी को लाने के लिए। तो जब जरूरत उनको पड़ती है तो ओवैसी के सामने भीख मांगने चले जाते हैं। और ओवैसी को कहते हैं कि वो बी टीम है, भाजपा का बी टीम है। मगर मैं गवाह हूं कि जब 2015 में ये चुनाव लड़ रहे थे तो ओवैसी ने इनको जिताने के लिए हमसे 25 लाख रुपया दिलवाया था। मैं दूसरे तीसरे की बात नहीं करता। जाले में क्या हमसे से 25 लाख रुपया दिलवाया था। और उस ओवैसी से गठबंधन नहीं कराकर और ओवैसी को ये कह कर कि ये भाजपा की बी टीम है, उसने ओवैसी ने अपनी ताकत दिखा दिया। और ये भाजपा कितने बड़े ये थे, 2020 में वही नरेंद्र मोदी का बिल्ला कलेजे पर लगा करके बेटा के लिए वोट मांग रहे थे। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी भाजपा ही नहीं था, वो मुस्लिम लीग ही था। और आज भाजपा ही हो गया, आज ये सेकुलर हो गए। अब आप जाले की बात करते हैं, आप जाले की बात करते हैं, तो जाले में भी इन्हीं दोनों का कारनामा था। मैंने पहले भी कहा था कि वहां एक मुसलमान लड़का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष था, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया था। और इन लोगों को ये खतरा लगने लगा कि वो लड़का भविष्य में इनके लिए चुनौती खड़ा कर देगा, इसलिए उसको हरवाने के लिए साजिश किया इन लोगों ने। और रातों रात वो टिकट ऋषि मिश्रा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट, जो भाजपा राजद में था, उसको उसको कांग्रेस से टिकट मिला। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों ऋषि मिश्रा, क्या ऋषि मिश्रा का इतिहास भूल गए हैं कि ऋषि मिश्रा के दादा ललित नारायण मिश्रा थे। उन्होंने अब्दुल गफूर जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुए थे, उनको हटवाने का काम ललित नारायण मिश्रा ने किया था। जब ये बाई इलेक्शन लड़ने आए थे ऋषि मिश्रा अपने पिता के द्वारा खाली किए हुए सीट पर बाई इलेक्शन लड़ने आए थे 2014 में। तो इन्होंने कहा था कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। उसके बाद 2020 में जब मशकूर उस्मानी को टिकट मिला, तो यही ऋषि मिश्रा, वो जीवेश मिश्रा नहीं था, ऋषि मिश्रा था, जो ऋषि मिश्रा ने कहा कि ये जिन्ना का मुन्ना है, जिन्ना के मुन्ना के लिए सोनिया गांधी आवेंगी वोट मांगने के लिए इसलिए ठीक बचाओ, सीट बचाओ। तो ये कितने बड़े सेकुलर हैं, इनका खानदान कितना बड़ा सेकुलर है, इसलिए वहां जाले का ये हाल हुआ, जाले का ये हाल हुआ।